के इस समय के लिए प्रभु आपने हमें दिया प्रभु, उसके लिए हम आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। जाने-अनजाने में प्रभु यीशु हमसे कोई भी गुनाह हुआ हो प्रभु, हमारे बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, सोच-विचारों में प्रभु, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं पिता। और प्रभु यीशु होने दीजिए राजा आज की जो इस मीटिंग में प्रभु, आप अपने दास को प्रभु तैयार कीजिए प्रभु, जो भी बोले परमेश्वर पिता, वो पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु बोले प्रभु, ऐसा होने दीजिए राजा। और जितने भी यहाँ जुड़ते हैं प्रभु या अभी जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु यीशु आपके हाथ में सौंपते प्रभु, सबको समझने में प्रभु पवित्र आत्मा उनकी सहायता मदद करे प्रभु यीशु। ऐसे हम आपसे दुआ प्रार्थना करते प्रभु, जो भी दादा हमें बताए प्रभु यीशु, वो हम भूले ना प्रभु, और सदा हमारे हृदय रूपी पटिया पे प्रभु लिखने पाए प्रभु, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथ में सौंपते प्रभु यीशु, हर एक डिस्टर्बेंस को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका कोटि-कोटि धन्यवाद हो हर एक बात के लिए प्रभु यीशु। इस छोटी-सी प्रार्थना विनती को विश्वास और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से इस संध्याकालीन अध्ययन में आप सबों का स्वागत है। और आज एक विशेष काम करने जा रहे हैं हम लोग। बनारस से लेकर टाटा तक, उसमें यूपी, बिहार और झारखंड, ये तीनों स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं। और पुणे से लेकर मुंबई तक भी बहुत सारे अलग अलग स्थानों से सारे लोग जुड़े हुए हैं। और इसका मतलब एक अद्भुत कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा, कौन सब बातों को ठीक ठीक समझेगा और समझाएगा। और इसलिए आज एक छोटा टेस्ट मैं करना चाहता हूं कि आप लोगों से निवेदन है, जो शुरू से अध्ययन में क्लास में शामिल हैं, यदि आप समरी बता सके कि हमने अभी तक उत्पत्ति से लेकर निर्गमन के जहां तक भी पहुंचे हैं, मुख्य मुख्य बातें क्या आपको समझ में आई। आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। देखूं कि यूपी वाले आगे हैं या बिहार वाले आगे हैं या झारखंड वाले आगे हैं या हमारे महाराष्ट्र बेल्ट के लोग आगे। जिसको भी ऐसा लगता है कि मेन पॉइंट आपको याद है, मुख्य बातें आप समरी बोल सकते हैं कि हमने यहाँ ये देखा, वहाँ ये देखा, या जो जो बातें आपको लगी कि ये आपके लिए आशीष का कारण है। तो आप आज एक छोटा टेस्ट अपने आप को प्रकट करें कि वाकई में मुझे भी समझ में आया कि आपका पूरा ध्यान अध्ययन पे लगा हुआ है। कोई भी जन, अब कौन आगे होगा पीछे होगा, जरा हम लोग सब लोग ध्यान करें। यूपी वाले आगे हैं कि बिहार वाले आगे हैं, और बीच बीच में ये करते चलेंगे। अभी तो प्रकाशित वाक्य तक जाना है, तो ये लंबा अध्ययन चलेगा। मैं विशेष करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं आप सबों के लिए कि उसने अलग अलग स्थानों से सबको चुनकर अपने समीप आने दिया है कि आप उन बातों को जाने जो अभी तक हमारे लिए छुपी हुई थी, या जिसको हम पढ़ते तो थे पर समझते नहीं थे। और इसलिए परमेश्वर की मनसा जो है, वो अभी तक हमने जो भी सीखा, कोई भी एक जन बताइए जिसको प्रभु अगाई करे। शालोम। शालोम। मैं अशोक कुमार, बनारस। अशोक भाई इज फ्रॉम बनारस। बताइए तो आपको अभी मुख्य अभी मुख्य इधर जो क्या हम बातें समझ में आई। अभी हम जो इधर से कर रहे हैं 20 तारीख से वाई बाइबल स्टडी से, कि पूरा शुरू से बताया उधर का भी।
शुरू से बताएं तो अच्छा है। मेन पॉइंट शॉर्ट में पूरी बातें जो हमने लगभग 1-1.5 महीने से चल रहा है उसको 5 मिनट में बता तो सकते नहीं। मुख्य मुख्य बातें जो आपको समझ में आई। इस अध्ययन का कारण क्या है वहां से शुरू किए थे हम। वाई बाइबल स्टडी, वहां से। तो वाई बाइबल स्टडी अभी तो हम तो 20 तारीख से ही इसमें मतलब इधर देखे हैं और 20 में उधर हम ऐड हुए थे, तो हम डायरेक्ट जो है वही चलो दानियल। ठीक है, जहां तक याद है वही बता दो। तो दानियल से हमने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से दानियल की पुस्तक में नबूकदनेस्सर राजा से जो है वो अ, स्वप्न में बात किया, फिर उसके अर्थों को बताया। और ये आप नागपुर वाला जो पहला बैच था उसके बारे में बोल रहे हो? अच्छा, इसके बारे में बताएं। अभी जो हम लोग शुरू किए हाँ हाँ बिहार, यूपी, झारखंड और नागपुर वाले, हाँ, तो उसमें हमें। पैरेलल बने हुए हैं। पर हाँ वो हाँ हाँ, उसकी बात नहीं कह रहा हूं मैं। ठीक ये ठीक। जो हम लोगों ने उत्पत्ति से आरंभ किया। हाँ, तो हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए, ये बात है। और इसमें हमने मुख्य मुख्य बातों को देखा कि बाइबल स्टडी क्या होता है, और जो है बाइबल का प्रचार से और स्टडी से क्या फायदा होता है हमको, उसको हमने देखा। और इसमें स्पीकर के बारे में भी हम लोगों ने सुना। बाइबल में जो है हमारा स्पीकर कौन है, तो बोलने वाला पवित्र आत्मा है। और स्पीकर को हमने भी देखा साधारण मतलब सांसारिक तौर पे अगर उसको देखें हम लोग, उन स्पीकरों के बारे में देखें जो बड़े स्पीकर कहलाते हैं और जो छोटे स्पीकर कहलाते हैं, और जो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है उसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा कि हमें किस प्रकार से उनसे सीखना चाहिए जो हमारे आसपास हैं, हमारे लिए अवेलेबल है। इन बातों को हमने देखा। उपासना के विषय में हमने सीखा। और जो है अभी हम लोग सीख रहे हैं, सीखने जा रहे हैं छुटकारा के विषय में। वेरी गुड। और कोई? जो उत्पत्ति में जो बात हमने देखा एक बार। हाँ सालों बोलिए। में बताता हूँ। सालों में हाँ जी बोलो। है कि हमने ये सीखा कि उत्पत्ति से आपने बताया, अभी जो बता रहा है आपने उत्पत्ति से सारा डिटेल बताया और फिर निर्गमन में बताया। तो उत्पत्ति में आपने ये बताया कि कैसे परमेश्वर ने आकाश से पृथ्वी की सृष्टि की, यानी स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद क्या है कि पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी हुई थी। और बेडौल सुनसान क्यों पड़ी हुई थी वो भी आपने बताया। और क्या है कि और ये भी बताया कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो कृति तुम मिक्स कर रहे हो, ये तुम्हारा पर्सनल फैमिली मैटर था, इसमें नहीं है। ठीक है, चलो मैं याद दिला देता हूं। अध्ययन, इसको समझ लो एक बार फिर से। वाई वी शुड स्टडी द बाइबल। और बाइबल अध्ययन क्या है? एक ट्रायंगल है। यदि तुमको अध्ययन से केवल ज्ञान मिल रहा है तो तुम्हारा अध्ययन बेकार है। क्या क्या चीज बढ़ना चाहिए? 2 और? ज्ञान, बुद्धि, समझ। ज्ञान, बुद्धि और समझ, ये था मुख्य बात पहला। कि यदि तुम बाइबल पढ़ के या किसी भी जगह जाके अध्ययन करके ज्ञान बना रहे हो और तुमको प्रभु का भय और बुराई से दूर रहने का समझ नहीं है, तो तुम्हारा अध्ययन इनकम्प्लीट है। चाहे तुम मुझसे सीखो, चाहे मेरे किसी पिताजी से सीखो। ओके? 3 चीज होना चाहिए अध्ययन का मतलब। क्या क्या? ज्ञान, बुद्धि और बुद्धि, समझ। ज्ञान, समझ। बुद्धि और समझ। और ज्ञान समझ। मतलब जो हमको मिल रहा है, और बुद्धि और समझ क्या है ये हमने देखा था अय्यूब की पुस्तक से। क्या देखा था? प्रभु का कि भय मानना बुद्धि है और प्रभु बुद्धि से का दूर भय रहना समझ है। मानना बुद्धि नहीं, प्रभु का भय मानना समझ है, भय बुराई यही से दूर बुद्धि रहना। है, हाँ, और बुराई से दूर रहना रहना यही समझ समझ है। है। समझ है। यदि ज्ञान है और भय नहीं है प्रभु का,
और बुराई संग में बना हुआ है तो तुम्हारा अध्ययन इनकम्प्लीट। यदि समझ है, बुराई से दूर हो, पर ज्ञान नहीं है, तो भी तुम्हारा अध्ययन बेकार है। तुम्हारा बुराई से दूर रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम किसी दूसरे के किसी काम के नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो ये तीनों का होना जरूरी है, बुद्धि भी होना चाहिए, समझ भी होना चाहिए और ज्ञान। ये सबसे पहले हमने देखा। उसके बाद क्या देखा हमने? में मुख्य पाप। मुख्य कैरेक्टर देखा कि पाप आया तो गया पाप ही आया नहीं, और गया ही नहीं। और तब सबके जीवन में पाप आया। इवन परमेश्वर ने एक बार पूरी सृष्टि को सत्यानाश कर दिया जल प्रलय के द्वारा, फिर भी पाप बना रहा। पाप का कोई उपाय नहीं था। और तब परमेश्वर ने निर्गमन, कैसे पाप की गुलामी से निकलना है, उसके लिए एक पूरा चैप्टर रखा है। छुटकारा कैसे हो, छुटकारा हो ही नहीं रहा है, छुटकारा हो ही नहीं रहा है। सबके जितने बिब्लिकल पुराने नियम के जो खासकर इसको बोलते हैं हीरोज ऑफ फेथ, 11 अध्याय इब्रानी में नाम सहित है। कहां से शुरू किया? हाबिल से शुरू किया। और सबके बारे में जो मेन लोग हैं उनका पूरा लिस्ट आउट किया वहां पर इब्राहिम के जीवन में भी पाप आया, वो भी अपना प्राण बचाने के लिए झूठ बोल दिया। ये सब हम लोगों ने ध्यान किया, और इसलिए अभी निर्गमन पर हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने ड्रामेटिकली एक जन को इजिप्ट में भेजा, और वहां ये लोग गए तो थे एक अच्छे परिवार के रूप में, पर जब बढ़े, फूल फल गए, तो आशीष लोगों उनकी आशीष को देखकर फिरौन और उसके लोगों को परेशानी हुई और उनको दुख देना शुरू किया। तब उन्होंने दुहाई देना शुरू किया परमेश्वर, और उनके जीवन में इतना काम, इतना काम, इतना काम। मैं बीच में बताया था, आज फिर से रिपीट कर दूं कि आज भी लोगों के पास काम इतना ज्यादा हो गया नॉर्मल लाइफ में कि प्रभु के लिए समय नहीं है। और इसके साथ हम लोग उपासना और वो सब चीज देखा। रिवीजन कीजिए आप लोग, तभी ये सब बातें याद रहेंगी। और ये ज्ञान की बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्लाई करना है, तभी तो आपको फायदा है, नहीं तो यही बातें आपको फंसा देंगी। क्योंकि उस दिन, न्याय के दिन, परमेश्वर का वचन हम पर दोष लगाने के लिए खड़ा रहेगा। वो बोलेगा कि इन्होंने सब कुछ सीखा, सब कुछ जाना, पर अप्लाई नहीं किया। इसलिए प्रभु सहायता करे कि आप लोग ठीक ठीक अध्ययन करें और रिवीजन करें। मुख्य बात है रिवीजन। मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, आप एक अच्छे गवाह बनना चाहते हैं। गवाह बनने का एक फॉर्मूला है बाइबल में। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद पढ़िए जरा, निकाल के पढ़ लो। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद। नीतू पढ़ो। उस समय उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, हाँ, जिसे तो हमने सुना। ये अपने सुसमाचार के पहले लाइन को डिस्क्राइब कर रहा है। उसने कहा था आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। ये 3 बात बोला, उसी को यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो वचन था वो जीवन का, ज्ञान का वचन नहीं था। आप यदि बाइबल नाम की किताब से ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगे पड़े हो तो आपको आगे जाके हानि होगी। क्या लिखा है, फिर से पढ़ो जरा। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना। हाँ, सबसे पहले जीवन के वचन को हर व्यक्ति, इवन अय्यूब ने बोला, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, पर अब मेरी आंखें देखती हैं। अय्यूब को
जैसे हम लोग हैं वैसे ही अय्यूब था, उसको सुनाया गया था। किसने सुनाया ये नहीं लिखा है, पर उसने उस जीवन के वचन को अपने कानों से सुना था, और तब उसका वो पिक्चर था कि वो यहोवा का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, क्या क्या उसके बारे में परमेश्वर ने कहा। लास्ट चैप्टर यदि पढ़ोगे आप 42 अध्याय, तो वहां लिखा हुआ है, अय्यूब बोल रहा था कि मैंने अपने कानों से तेरा समाचार सुना था, पर अब मेरी आंखें देखती हैं। देखना क्यों जरूरी है, पढ़ो जरा यहाँ, फिर से पढ़ो। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, सबने सुना, सारा हर व्यक्ति पहले सुनता है, उसके बाद और जिसे अपनी आंखों से देखा। अभी तक जो भी सुना है, जो मेरा दृष्टिकोण है, मैंने जो देखा वो है। अंधे जैसे मत सुनना। कई लोग सुनते जरूर हैं पर अपनी आंखों से देखने का प्रयास नहीं करते। रिवीजन का मतलब जो सुना गया उसको तुम फिर से अपनी आंख लगा रहे हो, पलट के देख रहे हो अपनी डायरी, बाइबल। जो ये नहीं कर रहा है वो परमेश्वर का गवाह बन ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल, असंभव, याद रखना। यहां ये फॉर्मूला है, जिसे अपनी आंखों से देखा, सुना, फिर देखा, उसके बाद वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। अब ये स्पोकन वर्ड को जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, अब मेरी बोली को देख, बोली हुई बात को आदमी सुनता है। अब मेरी आवाज को कौन कौन देख रहा है भाई? सुन रहे हैं सब। देखने का क्या मतलब कि जो सुना उसको फिर पलट के निकाल के दे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, रिवीजन करो, रिवीजन करो। खाली पीली कुछ याद कराने के लिए नहीं कहता हूं, ये लिखा है बाइबल में, इसलिए लिखा है, इसलिए बोलता हूं रिवीजन करो, देखो अपनी आंख से। और वो भी ऐसे ही सरसरी निगाह से देखना नहीं है। कैसे देखना है? क्या लिखा? वरन ध्यान से देखा। ध्यान से देखना। और ध्यान से देखने के बाद यदि 1 घंटे की मीटिंग में या इतने दिन में कोई एक आध लाइन समझ में आ जाती है, तो उसको क्या करना आगे? और हाथों से छुआ। जब तक छुओगे नहीं स्पोकन वर्ड को, तो इसका मतलब है नहीं कि बाइबल खोल के हाथ रख दिए या डायरी खोल के हाथ रख दिए। जो बात समझ में आई ध्यान करने के बाद, उसको प्रैक्टिकल करना। हाथों से छूने का मतलब अप्लाई करना, उसको अपने ऊपर लागू करने का प्रयास करना, भरसक प्रयत्न करना। तब क्या होगा रिजल्ट? यह जीवन प्रकट हुआ। तब वो जो जीवन है, वचन के द्वारा जो जीवन आना है वो आएगा। और उसको सबसे पहले कौन देखेगा? आगे, वो, और हमने उसे देखा। हमने का मतलब तुमको दिखाई देगा कि वो जो ज्ञान था वो जीवन बन गया। झूठ बोलना पाप है, ये ज्ञान है, पर अब झूठ बोलना बंद हो गया, ये जीवन है। झूठ बोलना पाप है, वो ज्ञान है, और यदि तुमने झूठ बोलना छोड़ दिया तो वो जीवन बन गया। ज्ञान जीवन बनना चाहिए, ये यदि नहीं बना तो भैया, मैं तो पहले ही बोला ना कि आप मेरे से सीखो चाहे मेरे कोई और गुरु पिताजी से सीखो, इवन यीशु भी तुमसे बोल रहा है और तुम्हारे जीवन में लागू नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि जिसके पास जीवन नहीं है, जीवन की पुस्तक में नाम उसका होता ही नहीं है। अब इस समय आएगा, आगे बताऊंगा मैं। और इसलिए आगे क्या लिखा है? और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ तब गवाही तब होती है भाई,
मैं बीमार था, चंगा हो गया, मेरे सिर में दर्द था, प्रभु ने ठीक किया, मैं कैंसर का रोगी था, ऐसा हो गया, इसको गवाही नहीं बोलते। ये जीवन नहीं है, वो परमेश्वर की सामर्थ है। वो बता रहे हो आपकी परमेश्वर नाम का कोई चीज है जो दवाइयों से ऊपर है और सामर्थ्य है। उससे तुमको अनंत जीवन मिला क्या, शाश्वत जीवन मिला क्या, ये जो बातें हम सीख रहे हैं वो जीवन बना कि नहीं, इसकी गवाही है। तो सुसमाचार के गवाह ठहरोगे, कोई भी क्यों ना हो। इसलिए ज्ञान जो है वो जीवन में यदि परिवर्तित नहीं हुआ, वो यदि व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं हुआ, तो ज्ञान लेके तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यीशु बोल रहा था लिखा है, तो शैतान कहां से बोल रहा था? वो भी तो बोल रहा था लिखा है। लिखा क्या है ये यदि मालूम है तो बड़ी बात नहीं है, शैतान को भी मालूम है। बहुत सारे गुरुजी लोग हैं इसमें, इस अध्ययन में, जो एक से एक बात जानते हैं और सिखाते हैं। पर ये लाइन सबके लिए है, ज्ञान यदि जीवन नहीं बना तो तुम मारे जाओगे। क्योंकि भारत देश में लोग जीवन देखना चाहते हैं, खासकर हम जो मसीही लोग हैं, हम में वो जीवन देखना चाहते हैं। क्योंकि उन लोग, ज्ञान तो उनके पास भी है। ऋग्वेद में जो यज्ञ पशु है, जो यीशु का बलिदान है, मोक्ष कैसे मिलेगा, छुटकारा, ये सब लिखा हुआ है, ज्ञान उन सब के पास। इसलिए यदि इसको समझ लेना, ये आज हम लोग 12 अध्याय शुरू कर रहे हैं। पहला 1 2 3 4 पढ़े थे उस दिन, उसी के आगे चलेंगे। पढ़ो भाई, क्या है रिडम्पशन, छुटकारा, छुटकारे का दृष्टांत। पौलुस ने कहा ये सब बातें जो उन पर पड़ी वो हमारे लिए दृष्टांत है। तो जो पुराना बाकी का भाग हम लोगों ने पढ़ा वो सब भूमिका थी। मुख्य जो पौलुस का वो लाइन है, ये दृष्टांत यहां से शुरू होता है, छुटकारे का दृष्टांत। कैसे? पढ़िए, पढ़ो भाई। पहला कुरिन्थियों 14:40, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। ये बोलता है कि बाइबिल की, परमेश्वर की जितनी भी बातें हैं, ये विथ मैनर एंड विथ ऑर्डर, इन ऑर्डर, क्रम है। सब बातों का कुछ भी करके तुम कुछ भी नहीं बता सकते। परमेश्वर ने सारे काम बड़े हिसाब से किए। उत्पत्ति 1 अध्याय से, यदि उसको अभी मैं बताया नहीं हूं, शुरू करूंगा तो ध्यान करना कि पहले क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या बनाया, उसके पैरेलल बाकी काम किया। कैसे किया? सिस्टमैटिक, सारे काम उसके सिस्टमैटिक हैं। और पौलुस ने उसी के गुण को यहां लिखा है कि सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। क्रम याद रखना। छुटकारा बिना क्रम के छुटकारा हो ही नहीं। मान लो कि आदमी साबुन पहले नहाएगा, लगाएगा और बाद में पानी के पास जाएगा, ये उचित क्रम है क्या? है? नहीं। पहले नाश्ता कर लिए बाद में ब्रश, कई लोग करते हैं ऐसा, देखा हूं मैं। पहले दबा लिए, लेट से उठे, घर में झगड़ा हो जाएगा तो बोले नाश्ता कर लो बाद में ब्रश कर लेंगे। आदमी नाम का 2 पैर वाला पशु बोलता हूं। इस दुनिया में सब जितने भी पशु हैं वो सुबह कब होती है जानते हैं, और शाम को कहाँ जाना है उनको मालूम है। यिर्मयाह 8 में पढ़ लेना बाद में। पक्षियों को मालूम है टाइम टेबल। केवल एक प्राणी है जिसको मैं 2 पैर वाला पशु कहता हूं। और आप पशु पक्षियों के जीवन में जो बीमारियां हैं, समस्या हैं,
और मनुष्य नाम के जीव के जीवन में जो समस्याएं हैं, ये दोनों को ध्यान कर लेना। आदमी कब खाता है, कब सोता है, कब पढ़ता है, कब काम करता है, कोई चीज का कोई हिसाब नहीं। बाइबल कब पढ़ता है, कब प्रार्थना करता है, कोई ध्यान करके देख लेना अपने अपने रूटीन को। वैसे इंडस्ट्रियल लोग तो मजबूर है बेचारे, रात को जब सोने का समय है तब काम में जाते हैं। श्राप है ये बोलता हूं मुझे प्रभु ने बचाया। मैं भी एल्युमिनियम फैक्ट्री में था, टेक्नीशियन था, मैं बच गया, प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कब सो रहा है, कब जग रहा है, कब खा रहा है। शिफ्ट ड्यूटी में कभी आदमी 3 बजे नहाता है, कभी सुबेरे 10 बजे नहाता है, कभी बीमारी का जड़। मैं वेलोर गया था, डॉक्टर ने एक विशेष कारण से मुझे जाना पड़ा। वहां डॉक्टर ने बोला आपने अपना रूटीन बिगाड़ लिया। तो मुझे प्रभु ने वहीं सिखाया कि बेटा सब बातों का समय है। तो हमारे मनुष्य के जीवन का कोई समय नहीं। पशु पक्षी जितने हैं सब अंधेरा होने के बाद घर। सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार, ये क्रम शब्द को याद रखना। परमेश्वर हर बात मैनरफुली एंड इन ऑर्डर करता है। आगे जाने से पहले इसको याद रखना। पढ़ो निर्गमन 12:1-4। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य का कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। ये मैंने उस दिन बताया था, पुराना नियम, छुटकारे का पुराना नियम क्या था? देखूं जरा, याद है क्या? नेटवर्क डाउन है आपका। दूसरा कोई बताओ भाई। पुराना नियम, बलिदान, मेमना का बलिदान, बलिदान, चरवाहों के लिए चरवाहों के लिए मेमने ने उसका लहू अप्लाई किया गया। और नया नियम क्या है? यीशु ने 10 अध्याय यूहन्ना में बोल दिया, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। नया नियम वो है। पुराना नियम में भेड़ मेमने का लहू अप्लाई किया गया था। उसी को इजरायली लोगों को जब सुसमाचार का पत्री में लिखता है तो पौलुस पतरस बोलता है कि तुम्हारा छुटकारा उनको याद दिलाता है। पर हमारे लिए यीशु ने हमको क्या कहा? नए नियम के लोगों को, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। हम उसकी भेड़ हैं। चरवाहा वो है, महान चरवाहा वो है, उसने अपना प्राण दिया। तो जितने पास्टर्स हैं, फिर एक बार ये विषय आ गया है तो याद दिला दूं कि आप अपने भेड़ों का प्राण ले रहे हो कि आप अपने भेड़ों के लिए प्राण दे रहे हो? कौन से नियम के, कौन से समय के आप चरवाहे हैं? इसको ध्यान रखना भाई। आगे पढ़ो। चुप। निर्गमन 12:5-6। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना,
कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। ये अजीबोगरीब कुछ कुछ बातें हैं जिसका समझना एज पैराबल हमारे लिए जरूरी है। तो बलिदान की बात यहाँ पर समझाया है कि वो जो मेमना बलिदान किया जाएगा, सबसे पहले तो उसका टाइम बताया, कौन से समय में? गोधूली के समय। गोधूली। ये गोधूली किसको बोलते हैं इसको समझेंगे। और कौन उसको बलि करे? कौन बलि करेगा? सारी मंडली के लोग, इजराइल की सारी मंडली के लोग। आप याद करो कि ये पैराबल है। हमारा जो मेमना है उसको लोग जब पकड़ के पिलातुस के सामने ले गए थे, तो पिलातुस बेचारा अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा था कि कैसे भी इसको छोड़ दिया जाए और इसकी जगह बरब्बा को सजा मिले। ये सारी मंडली के लोगों ने चिल्लाया था वहां पर। क्या चिल्लाया था? इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसके खून का लेखा हम पर और हमारे संतानों पर आने दे, हमारे बच्चों पर। ऐसा ऐसा चिल्लाए थे लोग। क्यों? प्रोफेटिकल मैटर है। पहले ही लिखा यहाँ 12 अध्याय में कि उस मेमने का बलिदान कौन करेगा? इजराइल की सारी मंडली। उसमें पिलातुस का रोल नहीं था, इसलिए उसने हाथ धो दिया था कि भैया इसके बारे में मैं निर्दोष हूं। गोधूली। गोधूली का समय किसको कहते हैं? क्या होता है? सांझ का। ये शहर वाले लोगों को ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो शाम और रात के बीच का समय। आसमान लाल पशु लोग जब अब आप लोग उत्तर करोगे तो कुछ डिफ्यूज लाइट। पशु लोग जब चरागाह से वापस चलते हैं। हाँ, पुराना चेला है ना ये, इसको मालूम है। अच्छा, ठीक से समझा जरा, क्या तू समझाता है? समझाना क्या है? 3 बजे का टाइम होता है, वो लगभग 3 बजे जब पशु लोग दूर मतलब अपने चारागाह से सांझ को वो लोग घर पहुंचते हैं। सांझ तक पहुंचते हैं धीरे धीरे। वो गोधूली इसको बोलते हैं जब इन लोग वापस घर की ओर लौटना शुरू करते हैं, और जब पूरा जो गाय बैल भेड़ बकरी का झुंड वो चलता है, तो चलते समय जो धूल उड़ता है घर पहुंचते तक, उसी को गोधूली बोलते हैं। 3 से 6 के बीच। सांझ होने के बाद यदि गोधूली होगा तो रात के 9 बजे घर पहुंचेंगे लोग, क्योंकि दूर मैदान में चरवाहे लोग उनको चराने ले जाते हैं। सवेरे 8-9 बजे के भीतर इन लोग वहां पहुंच जाते हैं, या 8 बजे के आसपास। सब जो गांव में जितने पशु होते हैं वो पशु सारे उनके नहीं होते हैं, दूसरों के, गांव भर के जो पशु होते हैं उनको खेदा करके ले जाते हैं लोग, और 3 बजे फिर वापस खेदा शुरू करते हैं। तब फिर उन लोग टाइम से 5, 5:30 अंधेरा होने के पहले पहले अपने घर पहुंचते हैं। 3 बजे यीशु का प्राण छूटा था। कौन सा घंटा था वो? हिसाब लिखा हुआ है मरकुस में, पढ़ लेना। 12 बजे अंधेरा छा गया और 3 बजे उसने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। गोधूली उसको बोलते हैं। उसके बाद आगे तब अब ये बलिदान हमको अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इब्रानी में लिखा है यीशु ने एक बार अपना बलिदान कर दिया और पूरे सारे पशुओं के बलिदान चढ़ाने के सिस्टम को, व्यवस्था को पूरा कर दिया। कई लोग बोलते हैं कि व्यवस्था को पूरा करने आया था, तो मतलब
10 आज्ञा का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। केवल एक चीज पूरा हुआ, जो लय व्यवस्था में बलिदान की विधियां दी गई थी वो समाप्त हो गई यीशु के एक बलिदान से। इसको याद रखना, भूलना नहीं। पुराने नियम की कोई भी चीज उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। तुम सुने, तुमको कहा गया था ऐसा, पर मैं तुमसे कहता हूं, नया नियम पढ़ लेना। व्यवस्था में केवल ये बलिदान की जो व्यवस्था थी वो यीशु के अपने बलिदान से पूरी हो गई। अब न कबूतर चाहिए, न भेड़ चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? अब ये हमारे लिए आगे जो हुआ, बलिदान तो कर दिए यहूदी लोग, यहां तक पूरा हो गया। अब आगे जो है उसको कौन करेगा? क्या लिखा है आगे? तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाएं। ये पैराबल था। आज के डेट में ये लहू कहां से आएगा? मेमने का, क्योंकि बलिदान तो पूरा हो चुका, 2000 साल हो गया। यीशु का लहू अभी भी उपलब्ध है। और कहाँ लगाना है उसको? जिस जिस घर में तुम लोग रहते हो वहां वहां लगाना है। बाइबिल घर किसको बोलती है पहले तो ये समझ लो। जिन जिन घरों में मेमने को खाएंगे, यीशु ने कहा यदि कोई द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा, हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। कहां पर? घर किसको बोलती है बाइबल? 2 कुरिन्थी 5:1 पढ़ो। हृदय, हृदय, हार्ट घर नहीं है। हृदय, हृदय घर नहीं है। हृदय महापवित्र स्थान है। मैं बताया था कि जैसे मंदिर के 3 भाग होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन, हमारे शरीर के 3 भाग है, आंगन और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, हाँ। आत्मा प्राण देह, ये तीनों मिला के घर है, हृदय नहीं। मुंह खोलोगे, मुंह से अंगीकार करोगे तो वो अंदर आता है। ये लहू कहाँ लगाना है? जिन घरों में मेमने को खाएंगे। अच्छा, मेमना कौन भाई? वचन। अब इतना तो मालूम है ना हम लोग को। और उसका मांस, मेमने का मांस क्या है? यूहन्ना 1:14 पढ़ो। मांस क्या है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से बस आदि में वचन था, वही वचन क्या हुआ? देह का रूप। यीशु का मांस बोलने से क्या? वचन। इसीलिए यहेजकेल में लिख दिया, जो पुस्तक तुझे मिला है उसे खा ले। कहाँ लिखा? यहेजकेल में। कहाँ पर? वो तो मैं यहेजकेल बोल ही दिया। तीसरा अध्याय। 3 अध्याय के एक पद को बाकी लोग पढ़ लेना। उधर लिखा है कि ये जो पुस्तक तुझको मिला है इसको खा लेना, क्योंकि ये मेमने का मांस है। अब ये मेमने का लहू, जिन जिन घरों में तुम रहोगे, ये घर किसको बोलती है बाइबिल? 2 कुरिन्थी 5:1 पढ़ो। कौन सा से? 5:1, 2 Corinthians chapter 5:1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। बस आगे को अभी नहीं पढ़ना है, केवल इतना याद रखो कि ये जो शरीर है ये तुमको एज अ टेंट हाउस, परमानेंट नहीं है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति शरीर में अनंत, मतलब मृत्युंजय क्या बोलते हैं, अमृत नहीं खा के आया। सबको मरना ही है।
जीवन जो जो जिसका जन्म हुआ उसके जीवन में मृत्यु आए गई। तो ये बोल रहा है कि जब हमारा ये डेरा सरीखा घर, किसको बोला? शरीर को। अब इसी घर के भीतरी कोठरी में, हृदय में वचन को खाया जाएगा। ये चल रहा है तुम्हारा कि डोंट बी लाइक अ ब्रेनी। वचन को दिमाग में मत जमा करो, दिमाग में मत जमा करो। वचन कहाँ होना चाहिए? दाऊद ने क्या बोला? मैंने तेरे वचन को हृदय में रखी। अधिकाई से अपने हृदय में रखो। वो जो संदूक मैंने बताया था, संदूक कहाँ रखा रहता था? आंगन में। महापवित्र स्थान में। वो महापवित्र स्थान कुछ नहीं, तुम्हारा हृदय है। यदि वहां तक ये वचन नहीं पहुंचा, ट्रांसफर इट। मेडिटेशन का मतलब, ध्यान करने का मतलब है कि जो कुछ दिमाग में जा रहा है उसको ट्रांसफर करो। कहाँ? हृदय में। तब ये पचेगा, विरुद्ध पाप न करी, तब ये पचेगा। यहेजकेल 3 का एक बार फिर से पढ़ ही लो, उसको जरा समझा देता हूं। यहेजकेल 3 उसका 1 पद पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। बस खाने से काम नहीं चलेगा। 3 पद पढ़ो जरा। तब उसने मुझ पढ़ो पढ़ो। 3 का 3। 3 का 3। हे मनुष्य के संतान, नहीं, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी ये खाने भर से काम नहीं चलेगा, पचना भी चाहिए। पचेगा कैसे? तो मैं बता दूं आपको कि अभी आगे हम लोग पांचों किताब पढ़ने वाले हैं ना हम लोग, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक, पेंटाट्यूक, इसी का अध्ययन चल रहा है ना। आगे देखेंगे, लय व्यवस्था में बोला 2 प्रकार के पशु होते हैं। चलो ठीक है, जब वो वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे। अभी यहीं सिमट जाओ कि जिन घरों में मेमने को खाया जाएगा उनके द्वार के दोनों अलंगों पर लहू लगना चाहिए। दोनों अलंग क्या है द्वार के? भजन संहिता में दाऊद ने लिखा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। तो इस घर का दरवाजा क्या है? हमारे होठ। हथड़ी द्वार नहीं होता है। हम अपने होठों से ही कोई चीज अपने अंदर लेते हैं। इवन किसी व्यक्ति को एक्सेप्ट करना है तो केवल हम अपने मुंह से ही बोलते हैं, वेलकम करते हैं, आइए सर। ओके, तो थैंक यू। एक बात याद रखना कि ये द्वार के दोनों अलंग हमारे ये 2 होंठ हैं। इस घर का दरवाजा यही है। यदि आप बोलते हो कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पाप को उस लहू से धो दे, शुद्ध और साफ कर। लहू को प्रोनाउंस करना, कॉल करना या उसके लिए प्रार्थना करना, ये अपने द्वार के दोनों अलंगों में लहू लगाने वाला काम है। इसी को देखकर मृत्यु आएगी तो बचा देगा, बाईपास कर देगा। क्या लिखा? पढ़िए स्क्रीन पर। हाँ, स्क्रीन पे
दोनों अलंगों के सिरों उनके पर द्वार लगाए। के उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर और अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। आगे उसको सिर, पैर और अतड़ियों अच्छा, रुक समेत जा, समझते चलते हैं। उसको कच्चा मत खाना, ये बोला है। कैसे खाना है? पका के, आग में भूंज कर। ये परमेश्वर की आग क्या है? बिना पवित्र आत्मा की सहायता के कच्चा मांस खाओगे तो पचेगा भी नहीं। और किसके साथ? कड़वे साग पात। कुछ लोग सोचते हैं कि करेला के साथ में मांस खा लिया जाए, ऐसा बोला। कड़वे साग पात बोलने से कुछ नहीं, ये बातें आपको कड़वी लगेंगी, कड़वी लग रही होंगी, पर आपको खाना पड़ेगा। उसके मांस को कड़वे साग पात के साथ खाएं। अंदर जल्दी गले में, कई लोग को मालूम नहीं है, बता देता हूं मैं। किसी ने मुझसे पूछा कोल्हापुर में कि भैया आपको क्या पसंद है, तो मैं जो लोग मुझे जानते हैं वो मालूम है कि मुझे करेला बहुत पसंद है। तो मैंने जैसे ही बोला करेला तो उनका मुंह बन गया। बाप रे, बोले कैसे खाते हैं आप? जल्दी कड़ी हुई चीज जल्दी आदमी खाता नहीं है, दवाई वगैरह को मजबूरी में खाता है। पर यहाँ पर लिखा है उस मांस को उसी रात आग में भूंज कर। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसीजर है, इसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। क्रम को याद रखना कि अभी निकले नहीं है, निकलने की तैयारी में ये सब करना था। कहाँ करना था? जहां गुलामी में है, मिस्र देश की गुलामी में अभी निकले नहीं है। कई लोग क्या करते हैं मालूम है? चर्चेस का तो हिसाब किताब दूसरा है ना। मेरे को आपके किसी सिस्टम से लेना देना है ना, आप कौन से चर्च के हो उससे मुझे कोई मतलब है। मैं एक बात जानता हूं, छुटकारा कैसे होता है उसका ये सिस्टम है कि पहले लहू अप्लाई करना है। बलिदान तो हो चुका, अभी आपका मेरा क्या काम है? जिन जिन घरों में हम हैं उनके द्वार के दोनों अलंगों पर लहू अप्लाई करना है। फिर उस रात भोर होने के पहले, नई शुरुआत होने के पहले उसके मांस को भूंज कर खाना है। और कैसे खाना है? आगे पढ़ो। और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। माता जी ऊपर से पढ़ो। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंज कर ये खाना। किसका सिर है? पैराबल है ना। पैराबल में ये मेमना कौन है? यीशु मसीह। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि एक दूसरे का सिर मत खाओ, खाना ही है तो किसका खाओ? यीशु मसीह का खाओ। जो मेमना है, यीशु का सिर का मतलब होता है उसके सोच क्या थे, उसके विचार क्या होते थे, तुम्हारे अंदर वो एंटर होना चाहिए। उसका सिर खाने का मतलब एडॉप्ट कर रहे हो। पैर, उसके पैर कहाँ जाते थे, तुम कहाँ जाते हो? उसकी हथेलियां, उसको किस बात की भूख? ये यूहन्ना 4 अध्याय में चेले लोग रोटी मोल लेने गए थे। ये उस स्त्री से बात कर रहा था और उसके बाद जब रोटी लेकर ये लोग मोल लेकर वापस आए तो बोले कुछ खा ले। क्या बोला था यीशु ने? देखो जरा, किसको याद है? यीशु ने क्या बोला? मेरा खाना हो गया है ना, इस तरह का बोला। परमेश्वर की इच्छा पूरा करनी। कुछ भी नहीं आंसर करना है, डांट पड़ेगा दीदी। मेरा भोजन है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। उसने बोला मेरा भोजन क्या है?
क्या था उसका भोजन, उसकी भूख क्या, वो क्यों उस कुएं पर बैठा है। वेल प्लान्ड एक स्त्री आने वाली थी जो वैश्या थी, उस दिन देखे थे हम लोग, और वो आई, उससे बात किया, वो गांव में जाके पूरे गांव को सुसमाचार सुना दी। वो पर्पसली गया था, ये लोग रोटी लेके आए, चेले लोग रोटी लेके आए, यीशु अपना काम कर लिया। और जब उनने उनको ऑफर किया कि कुछ खा ले, तो क्या बोला, तुमको नहीं मालूम मेरा भोजन क्या है। मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करो। तुम में से कितने लोगों का ये भोजन है? कभी पिता की इच्छा को जानने का प्रयास भी किया है? तब ना करोगे। इसलिए पिता की इच्छा, उसका प्लान एंड पर्पस, प्रभु ने बोला कि बेटा, ये जितने लोग जो मेरे वचन के भूखे प्यासे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको परफेक्टली मेरा प्लान एंड पर्पस समझा देना कि आखिर मैं क्या, मेरी इच्छा क्या है इस पृथ्वी के लिए, इस मनुष्यों के लिए। और उसी के प्रयास में मैं लगाऊं कि तुमको भी यीशु की भूख आ जाए। क्या होना चाहिए? वो बोल रहा था कि मुझे किस चीज की भूख है, तो उसके सिर और पैर और अतड़ियों समेत, आगे क्या लिखा, पढ़ो भाई। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना। अब बिना पवित्र आत्मा की सहायता के नहीं होगा। और आगे, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर न खाना। हाँ, और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। हाँ, ये इसका मतलब आगे समझाऊंगा कि ये बिहान तक कुछ बचाना मत, खाते जाना, बच जाएगा, नहीं खा सकोगे तो आग में जला देना। इसका मतलब क्या है ये बाद में समझाऊंगा, पर अभी ये पढ़ते जाओ। 11 पद में क्या लिखा? और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। एक तो खाना क्या क्या है बोला, सिर, क्या क्या पैर क्या, और अतड़ी। सिर, पैर और अतड़ी। इंटरनल ऑर्गन्स। हम लोग जब मटन मार्केट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं जी, क्या लेते हो तुम बताओ जरा? रान लेते हैं, रान, पिछला रान, अगला रान, सीना, कलेजी। है, इसमें चॉइस नहीं है। मेमने का उसने बताया है 3 छोड़ के, और कुछ का सोचना मत। सिर, पैर और अतड़ी है। अतड़ियां। ओके, उसकी सोच, उसका चाल चलन, उसके पांव, और उसको किस चीज की भूख रहती थी। यीशु का ये 3 चीज एक्सेप्ट करना है। और खाने का क्या नियम है, पढ़ो। कि कमर, उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने। अच्छा, और हम हाथ लोग जब नॉर्मल खाना खाते हैं तो पहले क्या करते हैं? जूते उतारते हैं। कमर ढीली करते हैं। कभी कभी पेरेंट्स लोग, कमर यदि बटन लगा हुआ है तो डांटते हैं, खोल रहे इसको, उसके बाद खाने बैठना। कमर को अच्छे से, यदि पेट भर खाना खाना है तो कमर का बेल्ट खोलना पड़ता है। यहाँ लिखा है कमर बांध लेना। और एक कमर बांधने का मतलब क्या होता है? रेडी टू डू। रेडी टू
डू समथिंग। चलो ये कम से कम ये तो याद है तुमको। कमर बांध मतलब किसी काम के लिए कमर बांध लेना, कमर कस ले, कमर कस के उठ बोलता है का मतलब मन बना ले कि अब तेरे को निकलना है बाहर। पांव में जूती का मतलब सुसमाचार Ready की to जूती go. बोलता है नए नियम में पौलुस। कमर बांध, मन बना और सुसमाचार के लिए तैयार हो जा। और हाथ में क्या लेना? लाठी। 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 लाठी का मतलब होता है व्हाट टाइप ऑफ टैलेंट यू हैव, यूज इट फॉर हिम। और उसमें खाने में क्या करना बोला? फुर्ती से खाना। फुर्ती से, प्रयत्न करने में आलसी ना होना लिखा पौलुस ने। मैं देखते रहता हूं कई बार कई लोगों का कैमरे में दिखता है हर थोड़े देर में जमाई आते रहती है, हर थोड़े देर में जमाई। अब क्या करोगे भाई, रात का अध्ययन है, दिन भर तो फुर्सत नहीं है, जमाई लेते रहते। फुर्ती बने रहना चाहिए, आलस नहीं दिखना चाहिए। हाथ में लाठी लिए हुए उसमें इसको खाने में डिले मत करना, क्योंकि कब निकलने का वाला तुरही फूंक जाएगा कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि जैसे ही ये सब काम हुआ और पहलौठे मरे तो फिरौन ने मूसा को बुलवाया, तुरंत बोले अब भी निकलो तुम लोग यहां से। कितने बजे का टाइम था ये नहीं दिया है, टाइम ये वाला टाइम नहीं लिखा है, मतलब एनी टाइम यू हैव टू बी रेडी, क्योंकि प्रभु तो आने वाला है। कब वो अंतिम तुरही फूंकी जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है, किसी को नहीं मालूम, कभी भी हो सकता है। पता चला कुछ लोग आधा स्थिति तैयार हुए हैं, कोई आधा पैंट पहना है, कोई आधा कुछ, पता चला ट्रेन आके चला गया। नियम ये है, पढ़ लो जरा नया नियम इन सब बातों में क्या कहता है। पैराबल को एक्सप्लेन किया पतरस ने और पौलुस ने। पढ़ो। पहला पत्रस 1:18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बिना लहू के अप्लाईमेंट के, एप्लीकेशन के छुटकारा असंभव है, नहीं हो सकता। ये पैराबल था, वो बोलता है लहू यदि अप्लाई, सबसे पहले वचन आया, वचन सुना तुमने, उसके लहू को तुमने अप्लाई किया कि नहीं? किसके लिए? तो लोग लहू को काहे काहे के लिए यूज करते हैं, जो मैंने देखा है, बीमारी, रोग, दुष्ट आत्मा से छुटकारा। अरे पाप से छुटकारा, पाप को धोने का काम लहू करता है। इसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उस लहू से मुझे धोकर शुद्ध और साफ कर। उसी के लिए वो लहू बहाया गया। पढ़ लेना, पहला यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है। उसके बाद पहला कुरिन्थी 5 उसके 7 और 8 पद को पढ़ो। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। ये कि नया खमीर गुण- किसको बोलते हैं? स्वभाव को। ईस्ट को। खमीर, खमीर क्या है? ईस्ट होता है ना। पुराना स्वभाव। ईस्ट, ईस्ट। आटे को यहाँ लिखा है आगे, नया गूंथा हुआ आटा का मतलब क्या हुआ? आटे को गूंथ के रख दो, दूसरे दिन उसमें थोड़ा खट्टापन आ जाता है, फ्रेश नहीं रहता। आजकल महिलाएं क्या करती हैं, फ्रिज में आटा को अपना 1 हफ्ते में एक बार जितने कामकाजी महिलाएं हैं गूंथ देती है और रख दिए रहती हैं, और उसी में से निकाल निकाल के बनाती रहती हैं। है सब 90% महिलाओं को फ्रिज एकदम गॉड गिफ्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करते। ये बोल रहा है
पुराना खमीर अखमीरी बनो, ऐसा ऐसा लिखा है, पढ़ो जरा। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो आओ हम उत्सव में आनंद मनावें। अब जरा न इसको समझा देता हूं मैं, ये फ्रिज वाला रोटी का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पैराबल है। उनको बोला था खमीर के साथ मत खाना, अखमीरी रोटी के साथ ये मांस खाना। ये यहां भी वही बोल रहा है कि हमारा भी फसा जो बलिदान मसीह है, बलिदान हुआ है। तो बलिदान जिस दिन होता है, कौन सा दिन हम लोग जानते हैं उसको, किस नाम से जानते हैं जी? है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे को महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं, और उस दिन क्या रहता है? उपवास रहता है। और एक दूसरे को विश भी करेंगे तो मुस्कुराते नहीं हैं, थोड़ा बनावटी सीरियसनेस रहता है। देख लेना जो प्रैक्टिकल, मैं तो पैशन वीक में हमेशा उपदेशक रहा हूँ, यहाँ वहाँ अलग अलग चर्चेज में, पूरे भारत देश। ड्रामा, ये लाइन पढ़ा नहीं कभी। हमारा भी फसा फिस्ट ऑफ पासओवर है, ये छुटकारे का त्योहार बोला उसको, फिस्ट ऑफ पासओवर, कि तुमको मृत्यु जो है, जो पनिशमेंट है, वो बाईपास करने वाली है। इस दिन तुम बलिदान, ये क्या बोलते हैं, नॉनवेज खा रहे हो, ये खिला रहा है किसका? अपने पुत्र यीशु का मेमने के रूप में हमको परोसा गया है। फिर से पढ़ो, इसको सीरियसली पढ़ लो, और ड्रामेबाजी मत करना। ईसाई लोग करते हैं, तुम भी सारे ईसाई ही हो कुल मिला के। तो अन्य जातियों से आए हुए लोग भी ईसाई बन गए पहले। ए टू जेड सबको देखते रहता हूं। गुड फ्राइडे वर्ड इज देयर इन बाइबल। अच्छा, मैं कई बार पूछता हूं, हमारे प्रभु का प्राण लिया गया, वो गुड कैसे हुआ? यही समझा देना मेरे को। वैसे देखा जाए तो उससे बड़ा बैड फ्राइडे कोई नहीं होना चाहिए, प्राण ले लिया। पर नहीं, ये सब ईसाइयों का बनाया हुआ ड्रामा। क्या लिखा? फिर से पढ़ो एक बार। पुराना खमीर, पुरानी बातें निकाल दो, अपने जीवन से पुरानी बातें हटा दो, और अपने आप को पुरानी बातों से शुद्ध करो, कि नया फ्रेश गुंथा हुआ आधा नया जीवन। दूसरा कुरिन्थी 5 का इसी दूसरा कुरिन्थी, इसको बाद में पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 का 17 पद पढ़ो जरा, क्या बोला? इसलिए कोई यदि मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नेटवर्क कॉल है तुम्हारा, कोई और पढ़ो भाई जिसको मिल जाता है। 15 अध्याय ना, मसीह में 17, है तो वो 17। नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इफ एनीवन, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, पास्टर, प्रचारक और बिशप और डीकन बाद में होगा। पहली बात यह है, अभी अक्सर पूछते हैं कि आप में किस में है, तो उत्तम बोलता है कि मैं मेथोडिस्ट में हूँ मामा। और अशोक किस में है? उसका तो अपना ही एक तो दुकान है छोटा सा, सब कहीं के। यदि कोई मसीह में है तो क्या लिखा है? तो वह नई सृष्टि है। नया गुथा हुआ, फ्रेश न्यू थिंग, सारी पुरानी बातें समाप्त हो चुकी। क्या लिखा आगे? पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। बोलना पड़ेगा तुमको, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपने घर में सब लोगों को। ये बताओ, मैं ईसाई बन गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया सीख गया, इससे लोग टांग तोड़ेंगे। अपने जीवन को बताओ कि समथिंग वाज गॉन,
समथिंग इज गॉन ऑलरेडी। जो पुरानी बातें थी, पुराना पापमय स्वभाव था, वो खत्म हो गया। नाउ आई एम अ न्यू वन, नया गुथा हुआ। तब तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, विश्वास करेंगे कि हाँ भाई, ये कोई बात हुई ना, कि ये अब किसी में नहीं, मसीह में। देखो पुरानी बातें बीत गई और सब, अच्छा, A to Z, सब का मतलब A to Z सब नया हो गया। तो अभी तो हम लोग मिक्सर दिखते हैं, थोड़ा कुछ नया, थोड़ा कुछ पुराना, थोड़ा कुछ नया, थोड़ा कुछ पुराना। कहां से मसीह में? और पढ़ो। ताकि तुम अखमेरी हो, हमारा भी फसा जो बलिदान है, जो बलिदान हुआ है, आओ। क्या लिखा आगे? स्क्रीन पे आ जाओ। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, तो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। उत्सव है ये, आनंद मनावे। कुलुस्सी 2:14 पढ़ लेना जरा एक बार, खोल के पढ़ो। कुलुस्सी 2:14। वो मुंह लटकाने का दिन नहीं है, उपवास करने का दिन नहीं है, आनंद मनाने का दिन है। क्यों? और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तुम लोगों के ऊपर भी बहुत सारी प्रधानताएं हैं। अनाउंस करता है पास्टर के गुलाम हो तुम। ABCD मालूम नहीं है उसको, वो अनाउंस करता है कि इतने दिन ये होगा, उतना दिन ये होगा, और उसमें सब ईसाई लोग शामिल रहते हैं। उसने सब चीज उतार दिया और क्या किया? खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। पढ़ो पढ़ो, फिर से पढ़ो उस लाइन को। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनियां सुनाई। जय जयकार, विक्टोरियस प्लेस है ये, जय प्राप्त करने की जगह। तुम तो किसी न किसी एक सिस्टम के गुलाम हो। चर्च इज अ सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स है, उसी को मानते चले। और बाइबल में क्या लिखा है उसका पता नहीं दूर दूर तक। मेरी बातें जल्दी हजम नहीं होती, पर बाइबल ये तो कड़वी लगेगी। कड़वे साग पात के साथ इसको ग्रहण करने का। किसी को गुलाम सिस्टम का, मैन मेड सिस्टम का गुलाम मत बनाओ, ना खुद गुलामी में रहो। तोड़ फेंको सबको, यीशु ने तोड़ दिया सब। फिर से पढ़ना एक बार, 14-15 दोनों। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनियां सुनाई। तभी तुम प्रोटेस्टेंट हो गए। प्रोटेस्ट करना सीखो। कई लोग बोलते हैं कि ये तो सबको विद्रोही बना देगा, तो बनना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी अ प्रोटेस्टेंट वन, प्रोटेस्ट किया आज तक एक भी? गुलाम बने हुए हो तुम। इसने देखा, मार्टिन लूथर ने, कि अरे बाइबल में लिखा कुछ है और चल कुछ रहा है, तो उसने क्या किया? चर्च के जो कैथेड्रल था उसके मुख्य द्वार पर 99 पॉइंट्स लिख के ठोक दिया था कील से। प्रोटेस्ट, पहला प्रोटेस्टर वो था। प्रभु सहायता करे कि आपको ये सब ज्ञान बुद्धि समझ मिले
कि जो बाइबल बोलती है उससे हट के हमको नहीं जीना। क्या वापस आ जाओ यहाँ स्क्रीन पे, आओ हम आनंद में उत्सव में आनंद मनाएं। पढ़ो। न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से। मतलब वो वाला आनंद तब तक नहीं आ सकता जब तक पुरानी बातें रहेंगी। ना तो पुरानी बातों से, खमीर मतलब पुरानी चीजें, बासी, ना तो पुराने खमीर से और ना न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। इसको अखमीरी रोटी बोलता है। यदि सिधाई और सच्चाई, फ्रेशनेस है, नयापन है, नया जीवन है, तो वो आनंद आएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। इन सब बातों पर विचार तो करो, सोचो, समझो और अप्लाई करो। यदि समझ में आता है तो अप्लाई करो। और क्रम है, आगे बताऊंगा मैं। ये सब अभी लाल समुद्र के पहले है। कई लोग पहले बपतिस्मा ले लेते हैं, लाल समुद्र पहले पार किए और ये मेमनाबाजी बाद में करते हैं। अधिकांश लोग वैसे ही दिखाई देंगे कि रोग बीमारी हो गया, ठीक हो गया तो बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा क्यों, कब, कैसे, ये आगे वाला पॉइंट है। जब ये लोग लाल समुद्र पहुंचेंगे तब उसकी बात करेंगे। देखते हैं कि व्हाट बाइबल सेज एंड व्हाट यू हैव डन। जो लिखा है उससे दाएं बाएं मत होना, नहीं तो कुछ भी फल नहीं पाओगे। समझ में आया? इसलिए अपने विषय में और दूसरों के विषय में चौकस रहो। एक दूसरे को समझाओ, चिताओ, बताओ। पहले ठीक से खुद समझो और उसके बाद दूसरों को भी समझाओ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज फिर से हम लोग यहाँ सभा समाप्त करेंगे। और उत्तम, कोई एनी पास्टर इज देयर? पास्टर डैनियल हैं। पास्टर डैनियल यदि हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आपकी प्रार्थना से आज का ये अध्ययन यहाँ खत्म समाप्त करेंगे। पास्टर डैनियल। परमेश्वर बाइबल स्टडी मेरे स्वामी आपके दास से, मेरे स्वामी मन और वचन होती है जो मेरे स्वामी हमारे जीवनों के साथ साथ बातें कर रहा था प्रभु जी। मेरे स्वामी नए मार्गदर्शन के साथ पिता परमेश्वर आपके दास से मेरे स्वामी हमारे जीवनों की दिशा बताया प्रभु जी कि किस प्रकार से मेरे स्वामी आपके वचन के ढेर होकर प्रभु जी हमें अपने जीवनों को व्यतीत करना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर बहुत सी बातों को हम मसीह होकर भी नहीं समझ पाते प्रभु जी, परंतु आज आपके आत्मा की अगुवाई में होकर आपके दास ने जिन वचनों को रखा है वो अधिकारी से हमारे जीवनों पर पाए और हम आशीष होते चले जाए और बहुतों को आशीष करें और आपकी इच्छा को अपने जीवनों में पूरा करते हुए आपकी महिमा इस दुनिया में करने पाए। हर एक सेशन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। तमाम सेशन को आशीष कर, आज के वचन को आशीष कीजिए प्रभु जी, और तमाम बातें मेरे स्वामी आपके दास को, उनकी सेवकाई को, हर कुछ को आशीष कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक सुनने वालों को आशीष कीजिए आपके नाम की महिमा और मेरे स्वामी सुंदर संगति के धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नाथ के नाम में। आमीन 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 आमेन आमेन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। रिवीजन जरूर करिए। जो आपने सुना उसको अपनी आंखों से देखा और ध्यान से देख के उसको छूने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिकल अप्लाई कीजिए, तो प्रभु आपको एक अच्छा जीवित गवाह बनने में सहायता करेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। कल ठीक टाइम से 20 मिनट पहले हम लोग लिंक ऑन करते हैं। आज थोड़ा डिले हुआ था तो 7:40 पे लिंक ऑन रहेगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।